उत्तर प्रदेश में कुदरत का डबल अटैक जारी है। बदायूं के कदम नगला में गंगा की भीषण कटान से स्कूल और घर बह गए हैं, जिससे लोगों को सड़क पर आ गए थे। और वही बस्ती के मौजपुर रिंग बांध पर घाघरा की तबाही रोकने के लिए युद्धस्तर पर बचाव कार्य भी जारी है। राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में भारी बारिश और जलभराव ने आम जनजीवन को थाम दिया है। रिपोर्ट देखिए। इस समय हम बदायूं के उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद के दातागंज तहसील के अंतर्गत कदम नगला गांव में पहुंचे हैं, जहां गंगा का बेहद कटान है और यहां जाने के लिए हमारे लिए कई तरीके से अलग अलग रास्ते चुनने पड़े। हालांकि पैदल और बाइक के अलावा नाव से और ट्रैक्टर्स के माध्यम से हम लोग यहां पहुंचे हैं। लेकिन अगर नाव की बात करें तो भुंडी घाट से ये जो नाविक हैं लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं और यहाँ के जो आवागमन है उसको काफ़ी हद तक प्रभावित नहीं होने दे रहे हैं। हम लोग इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरीके से ये लोग लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? उरस मियाँ। कब से आप यहाँ पर ये यहाँ कम से कम हो गया हमारे लिए 1.5 महीना होने जा रहा है। क्या क्या कैसे लोगों को आप पार लगाते हैं? यहाँ से राशन वगैरह, दवाई गोली वगैरह के लिए बूंदी से लेके जाते हैं, लेके यहाँ पर नहीं आते हैं। हाँ, तो मैं ये जानना चाहूँगा, अगर मान लो रात में किसी के लिए कोई समस्या होती है, तबीयत तो खराब लेके जाते हैं, रात में भी, रात में से लेके जाते हैं। दुख तकलीफ के लिए लगाई गई है सरकार ने हमारी लगी हुई है ना, तो सुविधा शासन में। प्रशासन आपकी हाँ, मदद कर रहा है? हाँ, कोई किसी तरीके की आपको दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ पर किसी। ये नाविक लोग हैं, अगर इनकी बात करें तो ये वास्तविक अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बदायूं में बारिश से बुरा हाल, कई घर गंगा की गोद में समाये, घर छोड़ने को मजबूर ग्रामीण, रात दिन डर के साए में जी रहे लोग, किसानों की फसलें बर्बाद। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि लोगों के सिर से छत छिन चुकी है। ग्रामीण अपना बचा कुचा सामान लेकर सुरक्षित ठिकानों की ओर भाग रहे हैं। सड़कें ही अब इन बेबस परिवारों का अस्थायी आशियाना बन चुकी है। कुछ लोगों ने पंचायत घरों में शरण ले ली है, तो तमाम परिवार खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर है। ग्रामीणों का आरोप है कि बाढ़ और कटान की इस विभीषिका की चेतावनी उन्हें प्रशासन को पहले ही दे दी थी, लेकिन वक्त रहते कोई पुख्ता कदम नहीं उठाया गया। परेशानी है लोगों को। कितने घर कट चुके हैं? घट कर कम से कम कट चुके हैं 20-25 घर। सरकारी सुविधाएं आप तक पहुंच रही हैं? कोई सुविधा नहीं। स्टीमर तो ये हाँ, स्टीमर है सरकारी, और कोई सुविधा नहीं है। बाढ़ सामग्री पहुंचेगा? हाँ, बाढ़ सामग्री। क्या स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ कैंप? कोई नहीं है, कैंप में कोई नहीं। बदायूं के बाद अब रुक करते हैं बस्ती जिले का। दुबौलिया विकासखंड के मौजपुर रिंग बांध के पास घाघरा नदी ने ऐसा भीषण कटान शुरू किया कि इलाके में दहशत फैल गई। हालात इतने नाजुक हो गए कि देखते ही देखते रिंग बांध पर बड़ा खतरा मंडराने लगा। गनीमत ये रही कि वक्त रहते हालात की गंभीरता को भांपते हुए बाढ़ खंड की टीम रात के अंधेरे में ही मौके पर पहुंच गई। इस समय मजदूरों की मदद से युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। कटान को रोकने के लिए तेजी से काम किए जा रहे हैं और अधिकारी पल पल की निगरानी भी रख रहे हैं। ग्रामीणों की धड़कनें लगातार तेज है कि अगर बांध टूटा तो तबाही का दायरा कई गुना बढ़ जाएगा। और अब बात राजधानी लखनऊ की, जहां रात भर हुई मूसलाधार बारिश से जगह जगह जलभराव हो गया है। लखनऊ के कई प्रमुख इलाकों में सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जिससे दफ्तर जाने वाले लोगों और आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आने वाले घंटों के दौरान भारी आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है, यानी फिलहाल राहत के कोई विशेष आसार नजर नहीं आ रहे। बदायूं के कदम नगला से लेकर बस्ती के मौजपुर रिंग बांध और राजधानी लखनऊ तक तस्वीरें साफ हैं कि प्रकृति जब अपना विराट रूप दिखाती है तो चुनौतियां बड़ी हो जाती है। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि स्थानीय प्रशासन, राहत दल और जनता सब मिलकर इस आपदा का डटकर मुकाबला करे। आपदा की इस घड़ी में राजनीति या आरोपों से उठकर प्रभावित परिवारों का त्वरित पुनर्वास और हर पीड़ित तक समय पर मदद पहुंचाना ही इस समय की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रशासन की टीमें मैदानी स्तर पर सक्रिय है और उम्मीद है कि जल्द ही इन इलाकों के लोगों को इस संकट से पूरी तरह उबार लिया जाएगा।